और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। नीलगिरद के पास सरबल इलाके में हिमस्खलन हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। मेगा टनल में मजदूर के रूप में काम करने वाले 2 लोग इसके नीचे दबे हुए हैं, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। सोनमर्ग में तलाश और बचाव अभियान जारी है। इस हादसे में हैदराबाद इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जोजिला टनल पर काम कर रहा है। हिमस्खलन वाली जगह से एक मजदूर के शव को निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाके को खाली कराने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, सेना, बेकन और MEIL की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी कि सब कुछ ठीक है, मगर 2 बजे के बाद इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई है कि एक डेड बॉडी जिसका नाम है संदीप फ्राम कष्टवाड़, संदीप कुमार, उसकी डेड बॉडी मिली है। तो और एक मिसिंग है जो बाल कृष्ण है फ्राम कष्टवाड़। तो ऑपरेशन ऑन है, लगे हुए हैं सब आर्मी, पुलिस, SDRF और SDMO तहसीलदार भी वहाँ खुद भी है, वहाँ मौजूद है। मेडिकल टीम्स है, एम्बुलेंसेस है, सब कुछ ऑपरेशन चल रहा है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वेंचर कर रहे थे सड़क पर, उस वजह से उनका लॉस हुआ है। बाकी जो उनका नाइट स्टे का है, जो वर्कर्स है वहाँ है, तो वो 1 किलोमीटर दूर है इस आमला से, वो सारे के सारे सेफ है। तो यही पता नहीं कि ये 2 कैसे वहाँ गए हैं। तो एक की डेड बॉडी रिकवर हुई है, दूसरी की तलाशी हो रही है। इंजीनियर के साथ हमारी बात हुई आज, 2-3 बार हो गई उनके साथ बात। उन्होंने कहा कि हमने सुबह से ही 7 बजे से वार्निंग इशू की थी, अलर्टनेस इशू किया था रिगार्डिंग द एवलांचेस, तो लेकिन इन लेबरर्स ने सीरियस नहीं लिया है। तो इस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि फैक्ट्स क्या है। एक प्रतिनिधिमंडल कश्मीरी पंडित PMPKG कर्मचारियों ने राजभवन में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। LG ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वेतन जारी करने सहित उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कई कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो PM पैकेज के तहत काम कर रहे हैं, PM पैकेज स्कीम के तहत कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो लगातार जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं और कश्मीर वैली में भी इन्होंने बहुत एहतजाज किया। इसी सिलसिले में आज जो PM पैकेज एम्प्लॉयज का एक गुट जो है अमीक माइनॉरिटी के नाम से, वो आज LG मनोज सिन्हा से मिला और इन्होंने एक मेमोरेंडम भी इनको दिया है LG मनोज सिन्हा को। चार्टर ऑफ जो डिमांड्स हैं इनकी, जिसमें जुडिशियल प्रोब टू सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स है और सिक्योरिटी सिनेरियो को जो है उसको वहाँ पे इम्प्रूव करने की बात है। बहुत सारे इश्यूज पर इन्होंने LG के सामने बात की है। हम इन्हीं के जो लीडर हैं अमीक के संजय कोल, उनसे बात करते हैं। संजय, आज LG से आप मिले, डेलीगेशन मिला, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आपने उनको कहा? देखिए, कल शाम को जब बेसिकली हम सेक्रेटरीट में थे, ये हमारा 4 महीने का जो हमारी जो फल है, जो मेहनत किया हमने, उसका जो ये फल है। बेसिकली हमने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। हम लोगों ने चाहे सेक्रेटरीट में हो, चाहे सेक्रेटरीट के बाहर हो, या राजभवन हो या राजभवन के बाहर हो, हम लोगों ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जो हमने खटखटाया नहीं। और आज मुझे लगता है, क्योंकि कल शाम को हमें फोन आया कि नहीं, आपको अमीक माइनॉरिटी को डेलीगेशन में बुलाया जाता है। और इस अमीक माइनॉरिटी का मैं एक चीज बता दूंगा, अमीक माइनॉरिटी वही अमीक माइनॉरिटी है जिन्होंने कश्मीर में 12 मई से प्रोटेस्ट शुरू किया था। ये वही माइनॉरिटी है जिन्होंने पूरे बारामूला रोड को बंद कर दिया, जो हाईवे, जो नेशनल हाईवे है, जिन्होंने बेसिकली शेखपुरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है वो बंद कर दिया, जिन्होंने नेशनल हाईवे 44 जो अनंतनाग से है उस बात क्या हुई, क्या बात हुई वहाँ पे? नहीं, आज आपने जो बात की, क्या? नहीं, हमारी बात तो बेसिकली बड़ी, देखो हम लोग बड़े सकारात्मक रूप के लोग हैं, हम बड़े पॉजिटिव फ्रेम के लोग हैं और बेसिकली जब हम जाते हैं तो वाइब्स आ ही जाते हैं। तो यही है, क्योंकि वहां से भी बड़ी पॉजिटिव ये डिमांड्स रखी है। डिमांड हमारी जो बेसिकली जो हमारा मेमोरेंडम है, ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट है। ये हमारा बेसिकली किसी होली किताब से कम नहीं है। ये हम लोग बेसिकली बाकी लोगों की तरह के हर ओकेजन पे अपना मेमोरेंडम चेंज करते, हम ओकेजन पे चेंज नहीं करते। ये 12 मई, ये 13 मई, क्या मेन डिमांड? मेन डिमांड हमारी सिक्योरिटी एंड सिनेरियो, हमारा बेसिकली अकोमोडेशन, हमारा जो सैलरी जो अभी सबकी जो बंद है, जो 5-6 महीने की है, और जो पीरियड है हमारा, और सबसे बड़ी बात है अटैचमेंट, तब तक जब तक हालात वहां पर ठीक नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी हमारी बात, क्योंकि हमारे छोटे छोटे अटैचमेंट आपने मांगी है? हाँ जी, क्यों नहीं मांगी? ये हमारे मेमोरेंडम में देख लीजिए ना, आप मेमोरेंडम को देख लीजिए। हमारे मेमोरेंडम पब्लिक डोमेन में, ये पब्लिक डोमेन में पहले दिन से, मगर अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं पढ़ते हैं और पीपल आर अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन व्हेन वी आर डिमांडिंग एवरीथिंग।
तो मेरे को कहाँ फिर दिक्कत कहाँ है। और बाकी सबसे बड़ी बात है, और एलजी साहब का जो हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं, जिस हिसाब से उन्होंने हमें सुना है, जिस हिसाब से हमने टाइम दिया है, जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस हिसाब से वो मूड में थे, यानी सब चीज करने के लिए जो भी मेमोरेंडम है सब चीज हो जाएगा विद इन डेज। मगर ये एक इनिशिएटिव है, मैं भी अपने लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये एक इनिशिएटिव है, एक डोर ओपन हो गए जो हम बार बार जो 7 महीने से 8 महीने से चला रहे कि हमें वो रास्ता मिलना चाहिए, वो रास्ता आज मिल गया। इसको यूटिलाइज करना है। यू कैन नॉट हमारा डिमांड, हमारा फॉर हमारा द सेक ऑफ हमारा डिमांड है। देखिए भैया, जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं करोगे, जब तक आप किसी भी कोने से बात नहीं करोगे, तो आपको कहां डिमांड पूरी हो जाएगी। कुछ और से बात करते हैं। अवतार जी हैं, अवतार भट्ट, क्या बात हुई, क्या लगा आपको आज? नमस्कार। मैं सारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज, क्योंकि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर पैकेज का हूं, मैं उन लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारी एक डेलीगेशन आज गई है, ये आप लोगों का ही कठिन परिश्रम है। हम लोगों को गवर्नमेंट ने कंसिडर किया, हम लोगों को उन्होंने समझा कि हम इनसे बात कर सकते हैं, और हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया है, आप लोग भी जाके बात कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है आपसे भी बात करेगी। ये भी बात हुई है वहां पे कि आप सब लोगों से बात कीजिए। देखिए, हम लोग वहां गए हैं एज आप लोगों के भाई हैं, हम पीएम पैकेज मुलाजिम हैं। हमने एक मेमोरेंडम वहां सबमिट किया है जो आपके सामने हमने शेयर किया है सारे ग्रुप्स में, आप देख सकते हैं। अगर कोई ऐसी डिमांड हमने की है जो आपको नागवारा है, पहली बात, ताकि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ये क्लियर हो सके। दूसरी बात, एलजी साहब ने बहुत ही अच्छे वार्म हमारे को वेलकम किया है, और उन्होंने ये क्लियरली बोला है एलजी साहब ने कि मेरे दरवाजे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए खुले हैं, जब वो चाहे मेरे से मिल सकते हैं, और मैं उन लोगों के सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए रेडी हूं। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। और मैं एलजी साहब का मैंने वहां पर ही आभार प्रकट किया। मैंने उनको बोला कि सर हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उन्होंने बोला प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कंफ्यूजन करते हैं, और मैं उन लोगों को देख रहा हूं और मैं उसका संज्ञान ले रहा हूं। ठीक है, तो ये लोग जो हैं एलजी से मिले हैं, बाज़ाब्ता उनसे बात हुई है, और जो इनको एश्योरेंसेस मिली है, इनको लगता है कि जितने भी मसाइल हैं, मसले हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के, वो अब हल हो जाएंगे, और जल्द ही इस बारे में जो उनके जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं उस पर सरकार अपनी तरफ से एक अच्छा पॉजिटिव पहल करेगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पुंछ के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा की पहली बरसी के मौके पर उन्हें याद करने एवं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की ओर से शेर पुंछ यशपाल शर्मा मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन समारोह आज सुबह 10 बजे नगर स्थित डिग्री कॉलेज मैदान में किया गया। इसमें भाग लेने वाली जिले भर की 8 टीमों के खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस समारोह की अध्यक्षता मोहम्मद तारिक के चेयरमैन शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पुंछ ने की। साथ ही साथ कई अहम लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सर्वप्रथम सभी लोगों ने बारी बारी से यशपाल शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। तारिक खान साहब जो कि चेयरमैन है शेख मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के, उन्होंने यशपाल शर्मा जी को खराज अकीदत और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी याद में 2 दिवसीय यहाँ पर वॉलीबॉल कैंप का यहाँ पर और मैच का एक टूर्नामेंट रखा है। तो उसी सिलसिले में आज उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए और उन्हें भरपूर श्रद्धांजलि जो है हिंदू मुस्लिम सिख द्वारा पेश की जाए। हमारे पुंछ की एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक अजीम शख्सियत जो कि शेर पुंछ के नाम से जाने जाते थे, यशपाल शर्मा साहब, उनकी बरसी है, तो उसके उनको इस बरसी, उनकी पहली बरसी पे हमने श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब पुंछ ने एक फैसला लिया कि हम उनकी याद में एक टूर्नामेंट जो है उसको इनकाद करेंगे। तो वही ये टूर्नामेंट आज उनकी याद में ये टूर्नामेंट यहाँ पे डिग्री कॉलेज ग्राउंड पुंछ में शुरू हुआ है। तो इसमें कुल मिला के हमारे जिला की 8 टीमें जो है वो इसमें शामिल हैं। तो बेसिकली हमारे इस टूर्नामेंट का मकसद एक तो ये है कि हमें उस शख्सियत को कि जिसने पुंछ को बनाने और संवारने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है उसको याद किया जाए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Dates 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. और ब्रेक के बाद कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला से दिल्ली में खास मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने राजीव शुक्ला को हिमाचल में शुरू होने वाली हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी को लेकर जानकारी दी। उसके बारे में भी विचार विमर्श किया जा रहा है। हमने तवज्जो दी है क्योंकि हमारे सीएम और डिप्टी सीएम हमीरपुर क्षेत्र से हैं, इसलिए तवज्जो दी गई डिस्ट्रिक्ट अपर डिस्ट्रिक्ट्स को। तो उसमें हमने जो 3 मंत्रिमंडल में लिए हैं वो उसी को ध्यान में रखते हुए बात। अभी जो खाली पद पड़े हैं उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है, वो भी जल्द भरे जाएंगे। राहुल जी आएंगे, ही इज टचिंग इंदौरा एरिया, तो उनका वहाँ पर जो दौरा है उसको लेकर लोग बहुत उत्साहित है और बहुत खुश है कि हिमाचल प्रदेश को भी उसमें जोड़ा गया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम इसको सक्सेस बनाने के लिए सभी लोग जाके उनका वहाँ पर स्वागत भी करेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ राजीव शुक्ला से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो विभाग उन्हें सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी उन्हें मुख्यमंत्री ने दी है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी, स्पोर्ट्स और युवा सेवा मंत्रालय से आपको नवाजा गया है, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि युवा काफी उम्मीद की नजरों से आपको देख रहे हैं कि विक्रमादित्य एक युवा नेता है, हमारे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। नहीं, निश्चित तौर से करेंगे, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दी है उसको पूरी श्रद्धा के साथ निभाएंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट और इसमें जितने ऑनगोइंग वर्क्स है, चाहे सड़कों का निर्माण हो रहा है, चाहे कई भवनों का निर्माण हो रहा है, ऑनगोइंग अलग अलग हेड्स के माध्यम से हो रहा है, पीएमजेएसवाई के माध्यम से हो रहा है, नाबार्ड के माध्यम से हो रहा है, उसको हम रिव्यू करेंगे, एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेंगे और खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र है, वहां पे जल्द से जल्द कार्य शुरू हो, जो लंबित पड़े हुए हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार से मैं मिलूंगा, जो हमारे रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे भी हम बजट के लिए निवेदन करेंगे। और वैसे ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और जिस तरीके से हम उसको नशे से जोड़ के भी देखना चाहते हैं, आज प्रदेश के युवा नशे के कारोबार में बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए स्पोर्टिंग एक्टिविटीज प्रदेश के अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, आपका कबड्डी है, ये ऐसी गेम्स है। आज आप देखेंगे कबड्डी एक बहुत बड़ा स्तर पे रूरल क्षेत्रों में खेला जा रहा है। राजीव शुक्ला जी से आपने मुलाकात की है, अभी भी 3 मंत्री बचे हुए हैं, ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों की टीम बटी हुई है, मगर सब चाह रहे हैं कि हमारे जो विधायक जीते हैं उनको ये मंत्रिमंडल मिला जाए। एक पत्र भी बीते दिन सुर्खियों में था, काफी वायरल था कि मुकेश अग्निहोत्री ने पत्र लिखकर अपने 3 विधायकों को मंत्री बनाने की बात की है। ऐसे में क्या कहेंगे, जो आपके साथ के लोग हैं वो भी राह देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए तो सारे बराबर है, सब बराबर है, एक टीम है। और अभी शुक्ला जी ने भी ये बात कही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला से बनाए गए हैं, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र को तवज्जो देने के लिए 3 मंत्री जो है वो जिला शिमला से बनाए गए हैं। और आने वाले समय में कांगड़ा को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी है, वैसे मिली है मगर और मिलनी है, और चाहे हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी मिलनी है। तो ये वैसे भी मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे और पार्टी हाईकमांड इसको तय करेगा कि कौन
अगले जो हमारे कैबिनेट में छूटे हैं, मगर मुझे विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व जो है वो सही फैसला लेगा और एक समन्वय और एक तालमेल पूरे प्रदेश के लोगों में और वहां की लीडरशिप में बिठाएगा ताकि हर एरिया को ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में मिल सके। कल कैबिनेट की बैठक है, आप नहीं रहेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे, पहले वादे पूरे करने हैं, कल सबकी नजर रहेगी, ओपीएस को लेकर बड़ा फरमान आपकी सरकार जारी करने वाली है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। लगातार उन्होंने वित्त मंत्रालय के जो हमारे अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनके साथ बैठक करी है, कैसे इसको पूरा करना है इसके ऊपर बात करी है। तो हमें विश्वास है कि पहला चुनावी वादा है वो पूरा होगा और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से हर चीज को हम पूरा करेंगे और हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर, साफ तौर पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पहली कैबिनेट में हम हिमाचल की जनता द्वारा किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। कल सचिवालय में सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होना है। ये बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। सीएम सुक्खू ने कहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हालांकि सुक्खू कैबिनेट पहली ही बैठक में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हो पाएंगे। विक्रमादित्य सिंह को जयपुर में एक शादी समारोह में शिरकत करना है। वो बैठक में शामिल नहीं होने की सूचना उन्होंने सीएम को दे दी है। को आने दीजिए, आपको और बता देंगे। 13 तारीख को हम पहली कैबिनेट करेंगे। ओपीएस आपने वायदा भी किया है? नहीं, हमने कहा है उसको हम पहली कैबिनेट में हमने ओपीएस लागू करने की बात की है। जो आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर ओपीएस को पहली कैबिनेट में हम लागू करेंगे। सुक्खू सरकार में मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जल शक्ति विभाग, परिवहन और भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं कर्नल धनीराम शांडिल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और श्रम एवं रोजगार विभाग का दायित्व सौंपा गया। कृषि और पशुपालन विभाग के चंद्र कुमार मंत्री होंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान को उद्योग, संसदीय कार्य और आयुष विभाग, जबकि रोहित ठाकुर को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं जगत सिंह नेगी को राजस्व, बागबानी और जनजातीय विकास विभाग और अनिरुद्ध सिंह को पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह को सबसे बड़े विभाग का जिम्मा मिला, जिसमें विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, युवा सेवा और खेल विभाग संभालेंगे। सबसे बड़ी बात कि जो विभाग किसी को आवंटित नहीं हुए हैं उनको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद देखेंगे। सुक्खू सरकार में चेयरमैन की पहली नियुक्ति कर दी गई है। इसमें कुलदीप पठानिया को कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया। इसको लेकर सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि कुलदीप पठानिया हमीरपुर जिले के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। पूर्व सरकार में खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में अब 4 हफ्ते बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। इस मामले में पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह और भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप की याचिका कोर्ट में क्लब हो गई है और डी नोटिफाई की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी तलब किया है। हिमाचल में कृषि विभाग संभालने पर कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि के आधारभूत ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है। साथ ही कहा कि किसानों को फसलों के उचित दाम मिलेंगे, इसको लेकर काम किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कुछ और भी कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को पोर्टफोलियो जो है एलोकेट हो गए हैं और इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री चंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। एनिमल हस्बेंड्री का भी इन्हें जो है जिम्मा सौंपा गया है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। एक अहम महकमा आपके पास है, मंत्री के रूप में जो है आपके पास बहुत अनुभव है पहले भी काम करने का, और इस विभाग को आप किस तरह से देखेंगे और क्या आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, खेतीबाड़ी तो आम हमारे साधारण लोगों के साथ जुड़ी हुई है। ये जो हमारी सरकारी नौकरियां होती हैं, आफ्टर रिटायरमेंट भी लोग फिर घर की तरफ, खेती बाड़ी की तरफ भी जाते हैं। तो ये एक पेरेंटल ऑक्यूपेशन है
और खेतीबाड़ी जो है वो शुरू से ही हमारी जो संस्कृति सभ्यता रही उसके साथ जुड़ी रही। और हिमाचल प्रदेश के लगभग 70% लोग खेतीबाड़ी के साथ जुड़े। कोई बागबानी कर रहा है, कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा विभाग है। लेकिन हम चाहते हैं कि खेतीबाड़ी का ढांचा जो है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो जैसे रबी और खरीफ क्रॉप्स के सर्दियों की फसलें, गर्मियों की फसलें, उससे थोड़ा हमें डिविएशंस करनी पड़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन करनी। लागत जो है किसान की लगातार बढ़ रही है, महंगाई एक बड़ा फैक्टर है और दाम उचित नहीं मिल रहा है फसलों का, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे और किसानों को जो है उनकी जो मेहनत का जो है उचित जो है उन्हें जो है वो लाभ मिले, वो दाम जो है सही मिले, क्या रणनीति है आपकी, क्या खाका तैयार किया है आपने? देखिए, इसमें मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारी जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनसे किसानों का इजाफा नहीं हो सकता इनकम में, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। प्रोफेसर चंद्र कुमार हमारे साथ है और ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी जो समस्या है इन दो बड़े विभागों में, उसमें जो है बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। भाजपा से मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने सीमेंट प्लांट विवाद को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाया और उन्हें आरोप लगाया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार गंभीर नहीं है और यही कारण है कि अब तक दोनों सीमेंट प्लांट बंद ही हैं। भाजपा ने आज होने वाली बैठक के भी बेनतीजा रहने की आशंका जताई। कर्ण नंदा ने कहा कि सरकार के प्रयासों में गंभीरता नहीं लग रही। अभी तक प्रदेश सरकार से ऐसा कोई भी काम नहीं हो पाया है जिससे लगे कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद सुलझ जाएगा। सीमेंट कंपनी विवाद हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और दो फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां अंबुजा और एसीसी बंद पड़ी है, पर कांग्रेस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। अब देखिए किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। 14 दिसंबर 2022 को रात को जो है इस फैक्ट्रियों पे ताले लग गए, पर सरकार चुप बैठी। सरकार दिल्ली में मंत्रिमंडल की चर्चा कर रही थी, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन रहे थे। 16 दिसंबर 2022 को दारलाघाट का जो यूनियन है और उपायुक्त जो है वो बैठ के जो है चर्चा करी, पर विफल रही। 17 दिसंबर को फिर चर्चा हुई, वो फिर विफल रही। मामला 21 दिसंबर 2022 को सचिवालय पहुंच गया। 21 तारीख को बैठक हुई, 22 तारीख को बैठक हुई, 23 तारीख को बैठक हुई और उसके बाद 2 और 7 जनवरी 2023 नववर्ष की बधाई के साथ बैठक हुई, पर सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाने पर कई दिनों से रोष रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में सोलन के दाड़ला घाट में ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से रोष रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान वहां से देहरा के विधायक होशियार सिंह शिमला जा रहे थे, तभी ट्रक ऑपरेटर्स ने देहरा विधायक को पहचान लिया और उनका घेराव करने लगे। वहीं ट्रक ऑपरेटर्स ने करीब 15 मिनट तक उनकी घेराबंदी कर स्पष्टीकरण मांगा, जिसका बचाव करते हुए होशियार सिंह ने अपने बयान से वो पलट गए और बोले कि विधानसभा में आपका पक्ष उठाऊंगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि विधायक ने सोशल मीडिया पर ट्रक ऑपरेटर्स के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसमें होशियार सिंह ने कहा था कि ट्रक ऑपरेटर्स की दादागिरी की वजह से सीमेंट उद्योग बंद हुए हैं। ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है जिन्होंने अपने गेटों पर ताले लगाए हैं, ये बिल्कुल ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिना नोटिस के इन्होंने ताले लगाए हैं और इसको, इस इंडस्ट्री को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। विधानसभा में उठाएंगे इसको आप? इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में जोर शोर से उठाना भी है, क्योंकि ये सीमेंट इंडस्ट्री की दादागिरी है, ये उनकी गुंडागर्दी है और इसका जो मसला है जल्द से जल्द इसका जो मसला बैठ करके सरकार और सीमेंट इंडस्ट्री बैठ करके और साथ ही में ट्रांसपोर्ट यूनियन बैठ करके इसका मसला जो है जल्द से जल्द इसको खत्म करे, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोगों के कारोबार शुरू हो। हमारे ट्रक यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन का जो भी मसला है ये बैठ करके जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। मैं ट्रक यूनियन का समर्थन करता हूं और ट्रक यूनियन के साथ मैं बैठने को तैयार हूं। अगर कोई भी मेरी आवश्यकता है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी भी आवश्यकता है इसमें मध्यस्थता करने की, तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं।
शिमला स्थित आईसीआईसीआई बैंक की कसमपुटी ब्रांच में करीब 4 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटाले का आरोप बैंक के मैनेजर पर ही लगा है। आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक की कसमपट्टी ब्रांच के मैनेजर ने म्यूचुअल फंड की राशि को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बजाय अपने अकाउंट में जमा कर लिया। इस मामले में ग्राहक ने ही शिमला के माल रोड स्थित आईसीआईसीआई के हेड ऑफिस में शिकायत की, जिस पर बैंक की एक कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच में ये बात सामने आई कि कसमपुटी ब्रांच के मैनेजर अरविंद कुमार ने बैंक के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस कई दफाओं के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।